ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है, जहां बिजली विभाग से संबंधित एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जी हां, एटा के जलेसर शहर में 2 साल पूर्व बिजली विभाग ने कनेक्शन कर दिए और कनेक्शन का पैसा जमा करा लिया और एस्टीमेट बना दिया और उसका पैसा भी 40,000 के करीब जमा हो गया। लेकिन अभी तक उपभोक्ताओं को इसका सामान नहीं मिला है, ना पोल ना केबल, जिससे उपभोक्ता परेशान है। वहीं इधर उधर से उन्होंने केबल डालकर 100 से 200 मीटर की दूरी से निजी केबल डाली है। केबल डालने से जानवरों और राहगीरों ने अपनी जान का खतरा बताया है। मंडल अध्यक्ष ओम प्रताप सिंह ने चेतावनी दी है, अगर सुनवाई नहीं होती तो एमडी कार्यालय पहुंचकर शिकायत की जाएगी। ऊर्जा मंत्री को पत्र भी लिखा जाएगा। जरूरत पड़ने पर इसी सप्ताह लखनऊ जाएंगे, ऊर्जा मंत्री से शिकायत भी करेंगे। वहीं इस संबंध में जब हमारे संवाददाता लखन यादव ने बिजली विभाग के अफसरों से बात करनी चाही, तो अफसर सी न्यूज भारत के कैमरे से बचते हुए नजर आए। क्या नाम है? मेरा ओम प्रताप सिंह बॉबी, मंडल अध्यक्ष भाजपा नूखेड़ा से निवास करता हूँ। वर्तमान में मैं ब्रज बिहार कॉलोनी जलेसर में निवास कर रहा हूँ। अच्छा अध्यक्ष जी, आप ब्रज बिहार कॉलोनी में लोग बाग कह रहे हैं, पीड़ित हैं, वो कह रहे हैं कि बिजली विभाग ने कनेक्शन कर दिए और एस्टीमेट जमा करा लिया, पैसा जमा हो गया, कई साल हो गई, लेकिन आपकी ब्रज बिहार कॉलोनी में न तो केबल दी उन्होंने विभाग ने, न तो पोल दिया, और बिजली की समस्या है। कई लोग तो कह रहे हैं कि कनेक्शन भी नहीं दे रहे। क्या है पूरा मामला? ऐसा मेरे संज्ञान में कई बार आया है, मैंने एसडीओ महोदय से भी बात किया है। पिछले 3-4 वर्ष पूर्व 4-5 कनेक्शन हुए थे, उनके एस्टीमेट भी जमा हुए और उनका पूरा भुगतान हो गया, लेकिन आज तक न पोल लगाया गया, न यहाँ पे कोई लाइट दी गई। लाइट के लिए जो भी केबलें डाली गई हैं वो 200 और 250 मीटर से पड़ी हुई हैं, जो बार बार क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। क्षतिग्रस्त होने के कारण इन लोगों को बहुत समस्या आती है। यहाँ पे लगभग 12-13 परिवार निवास करते हैं, जिनकी पॉपुलेशन लगभग 60-65 लोगों की हो जाती है, लेकिन बार बार समस्याएं निरंतर चली आ रही हैं। इस विषय में असल में कई बार पूर्व एसडीओ महोदय से भी बात हुई, वर्तमान वालों से भी बात हुई, लेकिन आज तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अच्छा अध्यक्ष जी, अभी लोग बागों से बात हुई है, पीड़ित कह रहे हैं, जब पूछा गया उन्हें तो वो कह रहे हैं भाजपा से ही हम बिलोंग करते हैं, भाजपा को ही वोट देते हैं। आप भी बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं, सरकार अच्छी सुविधाएं दे रही है, हर घर बिजली की बात कह रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी कह भी रहे हैं, लेकिन ये अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे और धरातल पर कोई काम नहीं दिखाई दे रहा बिजली विभाग का। क्या इस संबंध में आप क्या कहेंगे? और क्या असल में सरकार बहुत अच्छे कदम उठाती है, बड़ी अच्छी पहल है, लेकिन अधिकारियों की मानसिकता पता नहीं हम लोगों की समझ में नहीं आती। ज़्यादातर भाजपा के चाहे वोटर हों, पदाधिकारी हों या भाजपा से संबंधित हों, उनको अधिकतर प्रताड़ित किया जाता है। ऐसा मेरे क्षेत्र में भी चल रहा है। पिछले 14 तारीख को हमारे यहाँ कई पोल क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिसकी एसडीओ महोदय से मैं लगातार 3 दिन से बात कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक उसका कोई समाधान नहीं हुआ और ना ही कोई जवाब देते हैं। आजकल कह के छोड़ देते हैं। ऐसा शायद इन लोगों की मानसिकता हो गई है या फिर इन लोगों को ज़्यादातर प्रताड़ित किया जा रहा है। और विशेषकर ये 2-3 जगह तो मेरे पूर्व संज्ञान में है। इस विषय को लेकर के मेरी उच्च अधिकारियों से भी बात हुई है। अगर समाधान नहीं होगा तो हो सकता है कि मैं मंत्री महोदय के लिए या तो पत्र लिखूंगा या फिर स्वयं जाके मुलाकात भी कर सकता हूँ। अच्छा अध्यक्ष जी, अब 2027 में चुनाव भी आने वाला है विधानसभा का, और 24 के लोकसभा चुनाव में खामियाजा भी भुगत चुकी है पार्टी, सीटें बहुत कम आई हैं। अगर स्थिति यही रही बिजली की लचर व्यवस्था, तो क्या लगता है आपको कि किसान जो पीड़ित हैं, जो सरकार बदलने का काम करेंगे? आपकी जो पार्टी है वो लगातार सदस्यता अभियान चला रही है, लेकिन उन्हें कोई योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। हम असल में प्रत्येक गांव में जा रहे हैं। इस समय सदस्यता अभियान का हम लोगों के पास जो कार्य चल रहा है हमारा निरंतर चल रहा है और ये हमें सामना करना पड़ता है। जिस गांव में हम जाते हैं वहाँ पे किसान और आमजनों की समस्याएं हैं, उन पर हम लोगों को बड़ा फेस करना पड़ रहा है, लेकिन अधिकारियों की मानसिकता चेंज नहीं हो रही। वो तो निरंतर उसी प्रयास पे चल रहे हैं। हो सकता है कि वो सरकार या सरकार विरोधी गतिविधियों की संलिप्तता दर्शाती है। नहीं तो आपने इस संबंध में ऊर्जा मंत्री वगैरह या किसी हम ने? लोगों ने 1-2 बार बात रखी है। अगर नहीं होगा तो फिर हम लिखित में बात रखेंगे और हम जाने का विचार भी कर रहे हैं। असल में हम 2-3 मंडल अध्यक्षों ने विचार किया है और हम इस समय इसी हफ्ते जाने का विचार कर रहे हैं। शायद मंत्री जी से जाकर के वार्ता करेंगे और वहाँ पे इस विषय को रखेंगे। जी, मेरा नाम भरत शर्मा है। भरत, कहाँ के निवासी हैं आप? मैं रहने वाला तो गांव पिलगत्रा से हूँ, बाकी यहाँ ब्रज बिहार कॉलोनी में मैं अपना नया मकान बनवा रहा हूँ जी। और यहाँ पे बिजली की काफ़ी गंभीर समस्या है। हालांकि मेरे घर के सामने तक कनेक्शन है और जिनके एस्टीमेट लगभग 2-3 साल पहले तक जमा हो चुके हैं
उनके यहाँ भी लाइट ऐसे 100 मीटर दूर केबल डाल के लाए हुए हैं वो नीचे होके, तो वहाँ पे काफ़ी दिक्कत है। मैंने भी प्रयास किया, कनेक्शन ऑनलाइन कराया और ऑनलाइन करा के मैं कई बार बिजली विभाग से मैंने संपर्क किया, बिजली घर गया कई बार, जेई साहब से भी संपर्क किया, एसडीओ साहब से भी संपर्क किया, लेकिन मेरा कनेक्शन पास नहीं करके दे रहे। वो कहते हैं कि आप एस्टीमेट करा लो, तो मैंने कहा मैं एस्टीमेट कराने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे एक समय सीमा बता दो कि कितने दिन में मेरा लट्ठा लग जाएगा। तो वो कहते हैं समय सीमा नहीं बताई जाएगी। मैंने कहा आप 3 महीने बता दो कि नहीं, समय सीमा नहीं बताई जाएगी, बाकी आप एस्टीमेट करा लीजिए, फिर आप केबल डाल लो, चाहे आपकी दूरी 100 मीटर है चाहे 200 मीटर है। अच्छा भरत, ये कुछ लोग विरोध कर रहे हैं बिजली विभाग का, कह रहे हैं कि कई साल पहले एस्टीमेट बना दिया और न तो पुल हैं न केबल हैं, ये क्या मामला है? भाई साहब पूरी कॉलोनी, पूरा मोहल्ला परेशान है, क्योंकि आए दिन यहाँ दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। यहाँ नीचे होके केबल पड़ी हुई है, कई बार बच्चों को यहाँ पे करंट लगते हुए मैंने देखा है। बच्चे यहाँ पे क्रिकेट वगैरह खेलने आते हैं और यहाँ नीचे होके, यहाँ पे नालियों में होके केबल पड़ी हुई है, कुछ की ये दीवार पे होके केबल पड़ी हुई है, बच्चों के हाथ लग जाते हैं, करंट लग जाते हैं। और कई बार इसकी विद्युत विभाग में ये कॉलोनी वालों ने शिकायत की है, लेकिन उसकी सुनवाई अभी तक नहीं की है किसी ने भी, ना ही कोई और बाकी मैं भी कई बार प्रयासरत रहा हूँ, 1-2 महीने से मेरा मकान पे काम चल रहा है, जिसके लिए तो कोई सुनवाई नहीं है। वो कहते हैं एस्टीमेट जमा कर दो और आप जो कनेक्शन डाल लो। तो मुख्यमंत्री बहुत अच्छे निर्देश दे रहे हैं कि शहर में 24 घंटे बिजली होनी चाहिए, हर घर बिजली होनी चाहिए, गांव-गांव बिजली होनी चाहिए। ये बिजली विभाग के आदेश क्या धज्जियां उड़ा रहे हैं मुख्यमंत्री के आदेशों की? बिल्कुल भाई साहब, यहाँ मुख्यमंत्री जी के आदेश का कोई पालन नहीं, कैसा भी पालन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आए दिन बिजली, कभी बंदर तोड़ जाते हैं तो कभी यहाँ पे पशु आते हैं, यहाँ तो पशु तोड़ जाते हैं। एक बार यहाँ पे बकरी भी मर गई थी उसी केबल पे अटक के, और उसके बाद कई बार यहाँ पे कार वगैरह खड़ी होती है, उनमें भी करंट आ जाता है। कॉलोनी में जैसे निवासी हैं, ज़्यादातर कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? ये सब भाजपा के हैं, सभी टोटल 1% भी 100% भाजपा के लोग हैं यहाँ पे। न बीजेपी वालों को ही कनेक्शन नहीं है, बिजली नहीं है? जी जी जी। आप भी बीजेपी से ही? जी हाँ, मैं भी भाजपा को वोट देता हूँ, बाकी मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, पर भाजपा का वोटर हूँ। विश्व विजय, ये कौन सा मोहल्ला है आपका? ये ब्रज विहार कॉलोनी है सर। ब्रज विहार कॉलोनी में बता रहे हैं कि 2 साल से कोई बिजली की व्यवस्था नहीं है, क्या मामला है? जी, यहाँ बिजली की व्यवस्था थोड़ी सी सही नहीं चल रही है। आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से वहाँ तक जो है केबल पड़ी हुई है और खुला हुआ तार पड़ा हुआ है रोड पे। 11 मार्च 2023 को हमारा एस्टीमेट जमा कराया गया था जी। उसके अंतर्गत हमारे पोल और केबल आती हैं, जो कि अभी तक उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई है। बिजली विभाग में हमने कई बार अपने कंप्लेन भी की है, एप्लीकेशन भी दी हैं, उस पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, इसमें जो केबल ये जो पड़ी हुई आप देख पा रहे होंगे वीडियो में जी, उसमें जो है कई बार जानवरों ने कई बार फंस के एक बकरी की मृत्यु भी हो चुकी है। बच्चे यहाँ क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, उसमें जो है उन्हें करंट वगैरह लग गया था। ऐसी घटनाएं कई सामने आई हैं, जिनकी जानकारी हमने बिजली विभाग को भी दी है। उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की कोई भी कार्रवाई अभी तक सामने नहीं आई है। तो ये पूरी ब्रज विहार कॉलोनी जो है, यहाँ के पूरे वंशज परेशान है? जी, सब लोग इससे परेशान हैं, सबको दिक्कतें हो रही हैं। किसी के यहाँ बिजली का कोई न पोल न केबल? किसी के यहाँ पोल नहीं है। आप यहाँ आसपास के 10 मकानों में देख लेंगे, आपको किसी के यहाँ पोल से सीधे कनेक्शन नहीं मिलेगा। सारी केबल कोई ऊपर होके जा रही है, कोई नीचे होके जा रही है। बंदर आए समय उनको काटते रहते हैं, बच्चे उनसे परेशान हो जाते हैं। कभी कार में ही करंट आ जाता है, कार उसके ऊपर होकर निकल जाती है, या फिर बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उसमें करंट लग जाता है बच्चों को। कई ऐसी दिक्कतें आती हैं। क्या मांग करेंगे उच्च अधिकारियों से? उच्चाधिकारियों से यही मांग है कि कम से कम कुछ नहीं हो सकता तो हमारे एस्टीमेट का जो पैसा जमा है, हमारे कॉलोनी से 2-3 एस्टीमेट जमा है, उनकी तो पूर्ति हो सकती है। 2 पोल 4 पोल का और केबल का जो एस्टीमेट जमा है वो तो करवाया जा सकता है, जिससे ये प्रॉपर व्यवस्था हो सके, यहाँ केबल वेबल लगाई जा सकें। नहीं, जब आपने एस्टीमेट जमा किया तो अधिकारियों से बात नहीं की? साहब, अधिकारियों से बात की साहब, एटा तक बात की है, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन 3 दिन 4 दिन 15 दिन ऐसे बोल के मामला टलता जा रहा है। अभी तक एटा तक के अधिकारियों ने सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं हुई साहब। 11 मार्च 2023 का एस्टीमेट जमा है ये, 11 मार्च 2023 का। उसके लगभग 8-10 दिन आगे पीछे का ही यहाँ इनका यश भैया का भी एस्टीमेट जमा है, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, मेरा नाम राहुल देव है। राहुल देव, कहाँ के निवासी हैं आप? मैं फ़िलहाल यहीं इसी कॉलोनी का हूँ। कॉलोनी का नाम क्या है? ब्रज विहार कॉलोनी है जी। बता रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ परेशान हैं, बिजली का पोल नहीं है और केबल नहीं है, क्या? हाँ, ये तो काफ़ी दिनों से समस्या है लगभग। क्या आपका भी कनेक्शन हो चुका है? हाँ, कनेक्शन है यहाँ पे, लगभग सभी के कनेक्शन है जी। कोई भी ऐसा घर नहीं है जो कनेक्शन ना हो और वो यहाँ पर
मतलब रह रही हूँ। सभी के कनेक्शन हैं, लेकिन सब ने एडजस्टमेंट कर रखा है इधर से उधर पोलों से मतलब खींच के लाइन को। जी। और ये लाइनें और तार इतने गंभीर समस्या कभी भी बना सकते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा समस्याएं आ सकती हैं। क्या नाम है? पंजाबी वासी हूँ पंजाबी, कहाँ के निवासी हैं आप? जी, जलेसर कौन सी जगह? ब्रज विहार कॉलोनी जलेसर। अच्छा अच्छा। पंजाबी, ये क्या समस्या क्या है आपकी? ये बता रहे हैं कि बिजली विभाग ने जो कनेक्शन कर दिया और एस्टीमेट कर दिया, लाइट वगैरह नहीं है मोहल्ले में, क्या बात है? ये सब 2 साल से परेशान है लाइट से। जी कनेक्शन हो गए, सब हो गया है, जी पैसे भी जमा हो गए, जी। मगर ना तो कोई लट्ठा है, यहाँ कोई लट्ठा लगा, ना कोई मतलब कुछ नहीं है उस व्यवस्था। सारी व्यवस्था भंग है मतलब लाइट की अगर अच्छा। इतनी स्थिति खराब है। 100 मीटर तक मतलब लाइन लगी हुई है केबल की, तो यहाँ से मतलब बंदर परेशान करते हैं, ना कोई तो मतलब कुछ मतलब व्यवस्था मतलब बिल्कुल भंग है बिल्कुल। मतलब बिजली विभाग ने पैसे ले लिए और एस्टीमेट बना दिया आपका, जी, लेकिन पोल और केबल नहीं है। पोल और केबल नहीं है। अच्छा। जी, कितने लोग परेशान होंगे करीब? ये करीब 40 लोग हैं, 40 लोग हैं करीब। अच्छा। सारे लोग परेशान हैं, अभी तक मतलब कोई सुनवाई नहीं है। नाम है? अजय सिंह, अजय सिंह, कहाँ के निवासी हैं? यहीं ब्रज विहार कॉलोनी जलेसर। ये बता रहे हैं कि ब्रजविहार कॉलोनी में बिजली विभाग ने एस्टीमेट जमा करा लिया और कनेक्शन भी दे दिए, लेकिन बिजली नहीं है। क्या? कनेक्शन हो गए, एस्टीमेट पैसा जमा है बहुत लोगों का, जी मगर कोई लाइन नहीं खींची अभी तक। केबल पड़ी हुई है, तीसरे दिन केबल बंदर तोड़ जाते हैं, आए दिन परेशानी हो रही है, बहुत समस्या 3-4 साल से। अच्छा। हाँ, 5-6 लोगों के कनेक्शन है, कोई लट्ठा नहीं लगा अभी तक। क्या बिजली विभाग के अधिकारियों से कोई मांग की है समस्या के समाधान के लिए या नहीं? मांगिए, कोई सुनवाई नहीं करता है। क्या कहते हैं? लग जाएंगे बस ये कह देते हैं। 10 केबल डाल चुका मैं अब तक। अच्छा, एस्टीमेट का पैसा भी जमा करा लिया आपसे, एस्टीमेट का पैसा जमा है, पूरी कॉलोनी में जमा है। लेकिन पोल और केबल नहीं दे पाए विभाग? कुछ नहीं हुआ साहब। केबल आए दिन टूटती है, बंदर तोड़ जाते हैं, फिर लगाते हैं। सारी केबल कम से कम 10 केबल डाल चुके हैं अब तक। 100 मीटर की केबल है। योगी सरकार तो सुविधाएं दे रही है कि बिजली हर घर बिजली पहुंचे। दे रही है सुविधा, लेकिन हमारे यहाँ तो कोई सुनवाई नहीं है ना, इसलिए। ये कमी किसकी है, सरकार की या बिजली विभाग की? बिजली विभाग की कमी है, सरकार की कोई कमी नहीं है। अच्छा। ये समस्या है। क्या मांग करेंगे आप? मांगिए लट्ठे लगे, लाइन खींचे, इसमें समस्या दूर हो हमारी, अच्छा। परेशानी दूर हो जाए बस। और क्या चाहते हैं? पैसा भी जमा है सब लोगों का, कोई सुनवाई कोई नहीं है। बिजली पानी के महीनों लिए से कह रहे हैं, महीनों से कोई सुनवाई नहीं है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।